नमस्कार। आज का सुविचार, मिलजुल कर काम करने के साथ खास बात यह है कि आपके पक्ष में हमेशा और भी लोग होते हैं। The nice things about teamwork is that you always have others on your side. धन्यवाद। अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत पजिल ऑफ द डे में आज की पहेली। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ओस की बूंदें देखी है ना पत्तों पर, आजकल खूब दिखते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं उपस्थित हूँ आज के शब्द के साथ। आज का शब्द है नियर बाय। नियर बाय मीन्स समीप। NEARBY। थैंक यू। नमस्कार। आज का इतिहास में 1902 में आज ही भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म नूरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। 1968 में आज ही मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट मेनका का सफल प्रक्षेपण हुआ। धन्यवाद। नमस्कार। आज है राष्ट्रीय किसान दिवस। किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर यानी आज मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह किसानों के सर्वमान्य नेता थे। उनका मानना था कि खेती के केंद्र में किसान है, इसलिए उसके साथ कृतज्ञता से पेश आना चाहिए और उसके श्रम का प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। इस दिन कृषि संबंधी कई वर्कशॉप, सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है, जिसके जरिए किसानों को आधुनिक कृषि एवं आने वाली आपदाओं से मिलने वाली राहत के बारे में जानकारी दी जाती है। किसानों को उनके अधिकार और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। क्विज ऑफ द डे। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? उत्तर है विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? उत्तर है विटामिन सी। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? उत्तर है विटामिन बी। किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? उत्तर है विटामिन डी। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज की राही में नन्ही चिड़िया नीचे आकर गीत सुना। नन्ही चिड़िया नीचे आकर गीत सुना, बड़ी धूप है आसमान में, थोड़ा सा तो ले सुस्ता, पेड़ तले ठंडी छाया है, छाया में आदाना खा, पंखों को आराम जरा दे, मेरी गोदी में सो जा, नन्ही चिड़िया नीचे आकर गीत सुना। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कहानी के पिटारों में से मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है नजरिए का फर्क। बच्चों, अगर जीवन में नजरिए का फर्क करना सीख लिया तो आप वह कर गुजरिएगा जिसकी हमें आपसे अपेक्षा है। तो आइए सुनते हैं कहानी और समझते हैं जिंदगी का नजरिया। उस गांव में एक बार एक संत आए। मजदूरों को काम करते हुए देखकर उन्होंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? इतनी देर में मजदूर ने झुंझुलाते हुए बोला, मालूम नहीं ये पत्थर तोड़ते तोड़ते जान जा रही है और आपको यह चिंता है कि यहाँ पर क्या बनेगा। बाबा आगे बढ़े और दूसरे मजदूर से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उसने बोला कि यहाँ पर चाहे मंदिर बने या जेल, मुझे क्या, मुझे तो दिन भर की 100 रुपए दिहाड़ी मिल जाती है, शाम को मैं अपना लेके चला जाता हूँ, मेरा भी काम बन जाता है, मुझे मतलब नहीं कि क्या बने। तीसरे मजदूर से उन्होंने पूछा कि भैया यहाँ पर क्या बन रहा है? उसने बोला कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं इस बात से खुश हो जाता हूँ कि यहाँ पर मंदिर बनेगा
और मेरा मन खुशी से झूम जाता है कि जब यहाँ पर मंदिर बनेगा तो यहाँ पर बहुत सारे यज्ञ, कीर्तन आदि का आयोजन हुआ करेगा। मैं हमेशा अपनी मस्ती में रहता हूँ, इस मस्ती में कि मंदिर बनेगा, और मंदिर बनने की खुशी में मैं झूम उठता हूँ। मैं जीवन का पर्याप्त आनंद ले रहा हूँ। अपने प्रश्नों का उत्तर पा साधु बाबा मुस्कुरा उठे और कहा, यही है जीवन का असली रहस्य। तो बच्चों, आपको ये रहस्य समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है महान बनने की प्रेरणा। आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अपने विद्यालय में घटी एक सत्य घटना साझा कर रहे हैं। उस दिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल पर अपना व्याख्यान दे रहे थे। उसी बीच हमने सामने बैठे हुए छात्र को खड़ा किया और बच्चों से पूछा, क्या ये छात्र महान बन सकता है? बच्चे एक पल के लिए निरुत्तर हो गए। हमने फिर से पूछा, क्या यह छात्र अपने जीवन में सरदार पटेल की तरह महान बन सकता है? बच्चों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हमने एक छात्रा को खड़ा करके वही सवाल किया और फिर बच्चों का जवाब था नहीं। फिर हमने खुद को इंगित करते हुए पूछा, क्या मैं महान बन सकता हूँ? इस बार बच्चों का जवाब था हाँ। फिर सब टीचर हंसने लगे। फिर हमने उन्हें बताया कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है अगर वो अपने जीवन में कोई ऐसा असामान्य, असाधारण या असंभव सा लगने वाला कार्य करता है जिससे समाज या समाज के बड़े हिस्से का हित जुड़ा हो। आप सब महान बन सकते हैं, बस आपको ऐसा ही कोई कार्य करना है जैसा कार्य सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल यदि सोचते कि 565 रियासतें हैं, इनके एकीकरण का काम मैं ही भला क्यों करूं, या वो ये सोचते कि इसमें पहले कुछ लोग मेरे साथ चले तब करूंगा, तो शायद एकीकरण ना हो पाता और ना ही वो महान बन पाते। महान वो बनते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए किसी और का मुंह नहीं ताकते, खुद आगे बढ़ते हैं, और जब वो आगे बढ़ते जाते हैं तो एक दिन उन्हें उनकी मंजिल मिल जाती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से जुड़ा कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम से जुड़ी किसी एक गतिविधि पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एलो कोड M408, जिसका विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। अर्थात इस एलो कोड में भिन्नों के प्रति समझ की बात कही गई है। आइए देखते हैं कि इस एलो कोड के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की गतिविधि। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है मेरा हिस्सा। सभी बच्चे ध्यान से सुने। आज मोनू और रानी इन दोनों का जन्मदिन है और मैं आज आपकी क्लास में केक लेके आया हुआ हूं। आज इनके जन्मदिन पर केक काटेंगे। मोनू और रानी, आप दोनों ये ध्यान रखें कि इस वक्त कक्षा में कुल 10 बच्चे हैं और इन सभी में ये केक बांटना है और बराबर बराबर बांटना है। अर्थात आपको इस एक केक के 10 बराबर भाग करने हैं। अच्छा बच्चों, तो जरा सोचो आपको कितना हिस्सा मिलेगा, बताओ अपना अपना हिस्सा। ये देखिए, आपने एक केक के 10 हिस्से किए, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और ये जो ऊपर वाली संख्या है इसे बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या है उसे बोलते हैं हर। अर्थात इसे बोलेंगे 1/10। अच्छा चलो, ये झंडा देख रहे हैं ना चित्र में, कितने भाग हैं इसके? देखो तो कुल 8 है ना, यानी एक झंडे के कितने भाग हैं? 8। तो इसमें से एक भाग को कैसे लिखेंगे? 1/8। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इस प्रकार की चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और बाद में बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न की अवधारणा स्पष्ट करें। जैसे सभी बच्चे इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ बोर्ड पर हमने कुछ भिन्न लिखी हुई हैं जिनके हर समान हैं। ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं और अंश अलग अलग होते हैं, तो जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जो अंश छोटा वो भिन्न छोटी। अच्छा, एक चीज और, आप लोग जब
घर पर खाना खाते हो, मम्मी से खाना मांगते हो, तो क्या हर बार पूरी पूरी रोटी खाते हो या कुछ टुकड़े छोड़ते हो या टुकड़ों में रोटी को लेते हो? आज जब शाम को रोटी खाएं तो देखें और सभी बच्चे नोट करके आएंगे। किसने एक खाई, किसने दो खाई, किसने दो के साथ आधी और खाई, या किसने दो के साथ चौथाई और खाई, या एक के साथ कितना बड़ा टुकड़ा खाया, इसे देख के आएंगे। अर्थात कितनी रोटियों में से कितने टुकड़े आपने खाए। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि इस प्रकार से इन कंसेप्ट को स्पष्ट करें और बार बार ये रोचक गतिविधियां छात्रों को करने को प्रेरित करें, जिससे कि भिन्न का कंसेप्ट स्पष्ट हो पाएगा। जब आपकी सक्रिय भागीदारी होगी और गतिविधि रोचक पूर्ण होगी तो आप देखेंगे छात्र अब पहले से बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और अपनी बात को स्पष्ट कर पा रहे हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।